आज एक खास मुलाकात कृष्णानंद उपाध्याय जी के साथ, जिनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने सम्मानित किया था। आज कार्यक्रम था। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, धन्यवाद आपको। मैं जनपद गाजीपुर में लावारिस सेवा एवं सौदा ट्रस्ट के द्वारा पिछले 9 वर्षों से लावारिस शवों का निःशुल्क अंतिम संस्कार करवाने का काम करता हूँ। जिस क्रम में 1 वर्ष में जितने हम लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके उपरांत त्रिपिंडी श्राद्ध और तेरही करवाते हैं। जो आज 9वें वर्ष की 23 फरवरी 2024 को वही तेरही का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया था, जो ग्राम सभा शाहपुरसरी मेरे ग्रामीण आवास पे से हुआ था। यहाँ पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का आगमन था और भी बहुत सारे विशिष्ट जन थे। लेकिन गाजीपुर में जो आप ये काम करते हैं, उन्होंने मंच से कहा दूसरे राज्य के लिए आपको बुलावा आया। ये जनपद के लिए गौरव का विषय है। अब क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं जुड़ा तो बहुत पहले से हूँ डीजीपी साहब से, लेकिन इस बात की मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई थी और आज अचानक मंच से उन्होंने इतना बड़ा एक सहयोग कह लीजिए या बहुत बड़ा संदेश कह लीजिए, जो अपने मंच से और अपने मुखार बिंदु से उन्होंने कहा कि कृष्णानंद उपाध्याय, आप एक बक्सर में अपनी ऑफिस बनाओ और उसके बाद जितनी लावारिस शव जनपद बक्सर में प्राप्त होंगे, उनका अंतिम संस्कार करने का खर्च पूरा मैं दूंगा। यहाँ पर अभिनव जी भी आए थे और भी लोग थे कार्यक्रम में। आगे के लिए अगर मैं कहूँ, कृष्णा जी के लिए योजनाएं क्या हैं? दूसरे जिलों से बुलावा आना, दूसरे राज्यों से आना बुलावा, आखिर इसमें सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे? ऐसा ना हो कि जो गाजीपुर के लिए एक मसीहा हो, फिर गाजीपुर ही छूट जाए। देखिए, बात तो जो मैं पिछले 9 वर्षों से कर रहा हूं, प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक दिन मेरी एक सोच होती है कि आप हमसे जुड़ो और एक प्रशिक्षण, जैसे एक टीचर प्रशिक्षण देता है एक बच्चे को, और प्रशिक्षण वो आजीवन नहीं देता है। एक अवधि होती है, सीमित अवधि के अंदर वो प्रशिक्षण देता है और उसके बाद उस बच्चे को स्कूल से छोड़ देता है और वो अपने मार्ग को उसे तय करना होता है। सेम उसी प्रकार से लावारिस सेवा एवं सौदा ट्रस्ट पिछले 9 वर्षों से गाजीपुर में काम कर रहा है और सिर्फ गाजीपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जनपद के युवाओं ने मुझसे संपर्क किया और हमारे सोशल को, फेसबुक को और पत्रकार बंधुओं के न्यूज को देखकर प्रेरित होकर मुझसे संपर्क किए और सीख लिए, बात किए कि भैया हम लोग करना चाहते हैं, कैसे करें। तो हमने सीख दिया और सलाह भी दिया और मार्गदर्शन भी किया पूरी तरह से, और आज कई जनपदों में, मेरठ में, वाराणसी में और कई जनपदों में ऐसे कर रहे हैं लोग। सेम उसी तरह से जनपद गाजीपुर में 9 वर्षों से मेरे साथ तमाम युवा जुड़े और मेरी सिर्फ एक ही अपेक्षा उन युवाओं से रही, यार आप मुझसे एक सुनिश्चित अवधि का प्रशिक्षण ले लो, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, और प्रशिक्षण लेके आप सेम इसी प्रकार का कार्य मेरे जनपद में करो, अन्य जनपदों में करो, ताकि एक और समाज के लिए संदेश जाए। एक दीपक अगर जो सिर्फ गाजीपुर को उजाला करने के चक्कर में रहेगा, तो हो ना हो किसी दिन ऐसी आंधी आए जो ईश्वर रूपी आए और मुझे उड़ा दे। तो उसके बाद मेरी ये सोच है कि अपने नीचे इतने दीपकों को जला दूं कि गाजीपुर ही नहीं, आसपास के कई जनपदों से बुलावा आए और वो लोग जाके अन्य जनपदों में भी यह कार्य करने के लिए संपूर्ण रूप से ऊर्जावान रहे। इसी स्वेच्छा से, इच्छा से मैं तमाम युवाओं को सीख दिया। आज गाजीपुर में तमाम समाज सेवी हैं, मेरे साथ जुड़े, साल, 2 साल, 3 साल सीख लिए रहे कि ये कभी मेरी बुराई निकाल के, कभी मेरी अच्छाई निकाल के हमने एक अच्छा सा रास्ता दिया कि भैया आप इस रास्ते को पकड़ो और समाज सेवा करो, बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त होंगे आपको। आज के डेट में माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश से इनसे बड़ी कोई हस्ती किसे कहेंगे हम। मैं एक ग्रेजुएट व्यक्ति, एक गांव से जुड़ा था और मुझे पत्रकार और चैनल और प्रिंट मीडिया ने मुझे इतना पढ़ाया कि उस न्यूज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा और मुझे सम्मानित किया, और सम्मानित करने से एक लाभ मिला कि ये सम्मान पाने के चक्कर में
तमाम समाज सेवी जुड़े हैं और निष्ठा से और निस्वार्थ यह कार्य कर रहे हैं लोग। मैं बधाई देना चाहता हूँ उन समाज सेवियों को भी जो हमारे साथ हमसे दूर रह के ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनके साथ मैं आवश्यकता पे सदैव खड़ा रहूंगा। बहुत सारे लोग आए, लोग गए भी, लेकिन ये कारवां रुका नहीं। कृष्णानंद अकेले उन्होंने उस कार्य को जीवंत किया। बहुत सारे लोग 9 सालों में आपके साथ जुड़े भी, बहुत सारे लोगों ने दामन पकड़ा, दामन छोड़ भी दिया। देखिए, मैं इस बात को खुले विचार से कहना चाहता हूं कि पिछले 9 सालों में मेरे साथ तमाम लोग जुड़े, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो ये मैंने सोच और ये नींव नहीं रखा था कि मेरे साथ 10 लोग रहेंगे। जैसे भी हर वर्ष हम लोग ने सरमुंडन करवा के त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं हम लोग। आज के डेट में उन युवाओं को सरमुंडन कराना कितना अच्छा लगता होगा। बाल रखने का शौक है, लेकिन जो आस्था से जुड़ा है वही आज मेरे साथ सरमुंडन करवा रहा है और शुरू से 4-5 की संख्या में मेरे साथ रहे लोग। बुराई करने वाले बुराई किए, अच्छाई रखने वाले अच्छाई मेरे साथ रखे। मुझे वहां तक भी दिन देखने को मैं तैयार हूं और मेरा कॉन्फिडेंस प्रबल है कि जैसे एक बेटा अपने बाप की तरह ही कर सकता है, हजारों लोगों को खिला सकता है, हजारों लोगों की सेवा कर सकता है और सिंगल सरमुंडन करवा के पिंडदान करके तेरही कर सकता है, तो ये कृष्णानंद उपाध्याय गाजीपुर ही नहीं, अगर जो मैं भविष्य में या कुछ ही महीनों में बक्सर हो, बलिया हो, अगर जो इन जगहों का भी मैं यह संगठन को संचालित करूंगा तो सिंगल मैं तैयार हूं। उस स्तर तक मैं लड़ूंगा कि मैं सिंगल भी तेरही करने को तैयार हूं और मेरे जीते जी ये मेरी सोच और कल्पना है कि कोई लावारिस बिना मुखअग्नि का और बिना पिंडदान और बिना तेरही का नहीं रहेगा। वो गाजीपुर हो या नेक्स्ट में कोई और जनपद में जाता हूं तो वो भी जनपद हो। लावारिसों के वारिस की बात आती है तो कृष्णानंद उपाध्याय का नाम आता है। गाजीपुर जनपद से जुड़े बहुत सारे जिले के जो अधिकारी थे उन्होंने इनके हाथों को पकड़ा और खुले तौर पे इनका अभिवादन किया। आप आए, हमारे साथ जुड़े। दूसरे राज्य के लोगों ने भी कहा कृष्णानंद जी आपका स्वागत है। बताइएगा एक ऐसे समाज सेवी के वीडियो को मैं आज आपको ला रहा हूं, एक खास मुलाकात